हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस की भर्ती को लेकर। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2000 पदों पर चल रही है और इसमें जो है आयु सीमा को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर प्रयासरत रहे हैं और ये मामला हाईकोर्ट में गया है। तो यहाँ पर जो है इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और हाईकोर्ट का कहना है कि पुलिस भर्ती आयु सीमा में छूट देनी चाहिए। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने कुछ बातें स्पष्ट करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में पुलिस की जो 2000 पदों पर रिक्त चल रही भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने माना है कि युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो एज लिमिट है उसके अंतर्गत छूट देनी चाहिए और उसका रीज़न भी स्पष्ट किया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सख्त लहजे में सरकार से कहा है कि अपना पक्ष रखने के लिए लिखित रूप से अपने बयान दें, न कि मौखिक तौर पर। हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार हर साल भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं करती है। तो अगर विज्ञप्ति जारी लगातार हर साल नहीं हो रही है, तो ऐसे में क्या होगा, हर साल अभ्यर्थियों की एज जो है बढ़ती जा रही है। यदि हर साल विज्ञप्ति जारी होती तो अभ्यर्थी उसमें निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन कर पाते। ठीक है, आवेदन करते। भर्ती के लिए सरकार 4-5 साल में एक बार विज्ञप्ति जारी करती है और ऐसे में योग्य युवक आयु सीमा के चलते बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात इन्होंने कही है। लंबे अंतराल में एक बार भर्ती निकलती है, जिसकी वजह से योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा के चक्कर में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं और जिससे पढ़े लिखे युवाओं का मनोबल गिर रहा है। तो ये हाईकोर्ट का कहना है कि अगर सरकार लगातार हर साल भर्ती निकालती तो ऐसे में अभ्यर्थियों को जो है आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करने का मौका मिलता और निर्धारित समय के अंतर्गत ही अभ्यर्थी अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो जाते। लेकिन क्या है कि इसमें 4-5 साल में एक बार जो है भर्ती होती है और उस भर्ती के दौरान जो है अभ्यर्थियों की आयु सीमा जो है कम होना, यानी कि उनकी उम्र जो है बढ़ जाना, ये सब कुछ होना स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में सीधे-सीधे अभ्यर्थियों को जो है आयु सीमा में छूट देनी चाहिए और साथ ही जो है यहाँ पर मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से जो है अपनी बात को रखना चाहिए। तो उत्तराखंड में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया, ये सभी लोग जानते ही हैं कि 2000 पदों पर लगातार भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है उत्तराखंड के अंतर्गत। और ये जो है बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इनके आयु सीमा में जो है इन्हें निर्धारित आयु सीमा में छूट देना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया 4-5 साल में एक बार आती है। और साथ ही सरकार से सख्त लहजे में कहा है कि अपना पक्ष लिखित रूप में न रखते हुए लिखित रूप में रखें, बयान दें और मौखिक तौर पर नहीं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। तो ये बहुत अच्छी खबर है पुलिस भर्ती आयु सीमा वाले अभ्यर्थियों के लिए कि जिन्होंने लगातार संघर्ष किया और फाइनली हाईकोर्ट ने उनके फेवर में यहाँ पर बात रखी है और उनके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट सुनाया है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब वो सारे अभ्यर्थी जो आयु सीमा के अंतर्गत छूट चाहते हैं तो उन्हें छूट मिलेगी, तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।